आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंप दे क्या लागेगा। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नमस्कार। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंतवार प्रणाम। मंचस्थ परम पूज्य बाबागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिशीला बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। बहुत खुशी की बात है जो आज हम सब 2 दिवसीय संतमत सत्संग में सम्मिलित होकर अपनी भाग्य का उदय कर रहे हैं। संतमत का सत्संग जहाँ कहीं भी होते हैं, संतों की स्तुति, सद्ग्रंथ से पाठ के अंतर्गत प्रवक्ताओं को कहना पड़ता है। अभी हम सब रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से मनुष्य शरीर की विशेषता को सुन रहे थे। सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए जो मनुष्य कहते हैं किसको, तब उनकी विशेषता को जानेंगे। मनुष्य किसको कहते? ये सब देखने में तो मनुष्य जैसा लगता अवश्य है, पर सब के सब मनुष्य नहीं है। एक बार कबीर साहब दिन में ही लालटेन लेकर के निकल गए। लोगों ने देखा जो कबीर साहब दिन में ही लालटेन लेकर के जा रहे हैं, ऐसा क्यों? सबके मन में संदेह हो गया। कबीर साहब से पूछा, जो आप दिन में ही लालटेन लेकर के खोज क्या रहे हैं? कहा, मैं मनुष्य को खोज रहा। का संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण देव आज प्रकाशित किए हुए हैं। भला उन प्रकाश के सामने आपकी ये प्रकाश से क्या मनुष्य मिलेंगे? क्या खोजना चाहते हैं?
संत महापुरुष इस संसार को सद्ज्ञान देने का काम करते हैं, जिससे संसार से मोह भंग होकर परमार्थ में हमारा लगाव हो, जुड़ाव हो, प्रेम स्नेह उत्पन्न हो। वही काम संत महापुरुष किया करते हैं। कबीर साहब ने क्या किए? कहते हैं देखो जी, इसी लालटेन से हम दिन में ही मनुष्य को ढूंढ रहा है। कहा इतने लोग जो रोड पर चल रहे हैं, सड़क पर, क्या ये सब के सब मनुष्य नहीं है क्या? कहा नहीं। अगर तुम मेरा बात पर यकीन नहीं करोगे तो आओ मेरे पास। उस लालटेन की शीशा में दिखा दिया ना? संत के पास जो दूरबीन होती है, गुरु महाराज पदावली में कहते एक दूरबीन हो दूरबीन क्या करे। संत महापुरुष निकट से दूर तक का खबर रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। तीनों लोकों में क्या से क्या होता है वे सब का ख्याल रखते हैं, सब ज्ञान रखते हैं। क्योंकि संत वही होते हैं जो अपने मार्ग का रास्ता को अंत कर लिया है, वही संत होते हैं। ऐसे सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं हमारे महापुरुष। और जो कोई उन महापुरुष के समीप जाते हैं वे अपने जैसे सबको बना लेते हैं, सबको। इसलिए कबीर साहब ने ऐसी शीशा के माध्यम से अपनी शक्ति योग बल से किन मनुष्य में मनुष्यता है या नहीं, आज वे ही दूरबीन के माध्यम से दिखलाते हैं। आओ मेरे पास आया और लालटेन के शीशा में देखते हैं सब के सब गाय भैंस कुत्ता बिल्ली रोड पर चल रहे हैं। अब बताइए, विचार कीजिए। आप सब कहेंगे क्या हम सब मनुष्य हैं? पर मनुष्य ऐसा कर्म नहीं हो तो हम मनुष्य नहीं है। मनुष्य के 30 गुण होते हैं। मनुष्य में 30 गुण होते हैं भागवत के अनुसार। अगर 30 गुण में से 2 गुण अगर मनुष्य के पास हो जाता है तो धीरे धीरे 28 गुण अपने आप उसमें आ जाती है। लेकिन हम मनुष्य के अंदर वह पहला लक्षण जो है वही नहीं हो पा रहे। मनुष्य का पहला गुण है सदा सत्य बोलना। मनुष्य का पहला गुण है सदा सत्य बोलना। आजकल तो जितना झूठ बोलो उतना पूजा होगी, जितना झूठ बोलोगे उतनी पूजा होगी। अपनी पूजा करवाने के लिए अपनी गला तक को कटा लेता है, चाहे बाबू हो कि बाबा। लेकिन वह झूठ के सहारा लेकर के बाबा देवी साहब कहा करते थे झूठ बोलने की नौबत आ जाए तो मौन। इसी बात गुरु महाराज ने बारंबार दोहराया करते थे, जब झूठ बोलने की नौबत आ जाए तो मौन धारण कर ले। क्योंकि मनसा पाप नहीं होती है। मनसा पुण्य अवश्य होता है,
अगर पाप करने की वृत्ति आ जाए तो क्या करो? मौन व्रत धारण करो। मनुष्य के ऐसे 30 गुणों में अंतिम गुण मनुष्य का है समर्पण। हमारी गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए ना। ये मेरा है क्या जो हम जिसे पकड़ करके रखे हुए हैं, ये किसी का आज तक हुआ ही नहीं। ये तो कितनों को रुलाया है, कितने को रुला रहा है, कितने को रुलाएगा, इसका ठिकाना नहीं है। जैसे इस पृथ्वी पर सृष्टि की आदि से अब तक हम कितने के माता पिता पुत्र आदि संबंधियों बने हैं और कितने के बनेंगे, कहना बड़ी मुश्किल। इसलिए इस मनुष्य शरीर की विशेषता को समझ लीजिए। इस मनुष्य शरीर से केवल एकमात्र भागवत भजन की सिवा और कुछ करने के लायक यह शरीर नहीं है। केवल भागवत भजन के द्वारा भगवान का साक्षात्कार कर लेने का ही हम लोग का परम लक्ष्य है, लेकिन अपने लक्ष्य को भूल गए। इसीलिए भेदन करना जो भूल गए हैं, इसीलिए हम लोगों के साथ हमारा शत्रु हमारे सिर पर आज तांडव कर रहा है, तांडव कर रहा है। ऐसे पाखंडियों का जब पाखंड बढ़ जाता है, तब महापुरुषों का अवतार होता है। तब और ऐसे उस घड़ी में हम सब जब उन महापुरुषों के चरण शरण में चले जाते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है। इस कल्याण हेतु ही समय समय पर समाज में सद्ज्ञान का अवलोकन किया करते हैं। जैसे तैसे संत महापुरुषों की ज्ञान को हर एक घर पहुंचाने का जिम्मेदार कोई एक लेकर के संपूर्ण समाज में इस ज्ञान को क्या करते हैं, प्रचार के द्वारा जो जो इस ज्ञान का अवलोकन करेंगे सबका कल्याण होगा। और हम सब कल्याण करने के लिए ही इस शरीर को धारण किए हैं, कल्याण करने के लिए नहीं। इसीलिए हम लोग कल्याण के मार्ग जो बंद है, उस बंद मार्ग को खोल दीजिए और वह सदगुरु के समीप ही खुलेगा, अन्यथा किसी के समीप या जाएंगे तो यह मार्ग खुलने वाला नहीं है। इस मार्ग में जो बजर किवाड़ लगा हुआ है, इसका कुंजी ताला क्या है, सदगुरु के पास। ताला तो लगी है, कुंजी उनके पास है। जब तक कुंजी नहीं मिलेगा, यानी चाबी, तब तक ये द्वार बंद ही रहेगा। ऐसे बंद द्वार को खोलकर अपने घर जाने की चेष्टा करना चाहिए। हम लोगों को अपने घर जाने के लिए जो रास्ता है, वह रास्ता एकमात्र संत सदगुरु बतलाते हैं। इसीलिए आज संत कबीर साहब ने आज दूरबीन मतलब वे अपनी दिव्य दृष्टि से, संत महापुरुषों की दिव्य दृष्टि ही ऐसी दूरबीन है जो दूरबीन में सूक्ष्म वस्तु को भी आप देख लेते हैं। वैसे संत दूर दृष्टा होते हैं, वे सब की अंतःकरण में क्या चल रहा है सब वे जानते हैं। ऐसे संत गुरु कबीर ने आज कहते हैं, ऐसे दिखला दिया जो देखो ये सब के सब मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य का ये फूल है। फूल
सुंदर तकिया तकिया है होते हैं ना, उस तकिया में सुंदर फूल लगा दीजिए। अब भीतर में क्या है, अगर भटिया भी है तो देखने में दूर से कैसा लगेगा, सुंदर, लेकिन वह अंदर क्या है वह पता स्पर्श करने मात्र से चलता है, यह मुलायम है या कठोर है। ऐसे मनुष्य के संग करने पर पता चल जाता है इनके पास मानवता है अथवा नहीं, सज्जनता है अथवा नहीं, साधुता है या नहीं। क्योंकि जब तक संग नहीं होता है तब तक उनका रंग भी नहीं चढ़ पाता है। इसीलिए संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम मनुष्य शरीर धारण किए हैं एकमात्र संत सद्गुरु का संग करने के लिए। ऐसे का संग हो जाएगा तो रंग हम लोगों के ऊपर चढ़ जाएगा, तो हम लोग भी वही हो जाएंगे। इसके लिए ही या समय समय पर सब ज्ञान हम समाज में करवाते रहते हैं और सब लोग इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने बंद द्वार को खोल लेने का संकल्प भी करते हैं। और जो कोई दीक्षा नहीं लिए हैं वे सब इस 2 दिन की ज्ञान की गंगा में अपने जो मन में मैल जमा हुआ है सारे मैल को धो डाले ना, दीक्षा दे करके और अपने मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। समय के अभाव है, आज तो बहुत प्रक्रिया करनी पड़ी है, इसीलिए कल से प्रातः काल 1 दिन का समय सत्संग का बचा हुआ है। भरपूर लाभ कल से लेंगे, कल तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, तो कल से हम लोग भरपूर आनंद लेंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। तो कुछ बात की भिखारियों से श्रवण करेंगे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारी पत्नी सुनैना का हरण कर दिया है, हमको देश निकाल कर दिया, राज निकाल कर दिया है। हम जाते जाते हमारे पैरों में फफोले हो गए हैं। भूख की लापरवाही है, दयनीय अवस्था थी। किसी से पूछा कि कहीं हम क्षेत्र है, भूख को ज्यादा की लगी, वहां भी गया जो हाँ हम क्षेत्र है वहाँ खिचड़ी बनती है, अभी जाइए समय तो हो गया, वहाँ भी गया खिचड़ी थी नहीं, कुछ मिला वो भी खाने को था कि चीज खत्म दिया। अब राजा जनक की मालूम बात आई कि यह सब की वो सब जब स्वप्न टूट गया तो स्वप्न के बाद देखते हैं कि विजित राजा जो हमारी पत्नी सुनैना का हरण किया वो सब आया खिचड़ी तो फिर जब चील झपट लिया यह सब अब तो हर हमेशा इतना ही कहते थे कि यह सब की वो तो लोगों के मन में हो गया कि राजा विकसित हो गया, तो पागल कहते हैं विकसित को, कि लगता है कि पागल हो गया है। अब इनको कैसे तो बड़े बड़े संतों की मंडली बुलाई गई। अब संत ही किसी भी समस्या का समाधान करते, तो बड़े बड़े पंडित लोग आए, बड़े बड़े महात्मा